एक कबूतर की मौत हुई और वो परलोक पहुंचा। 4-5 दिन बाद उसका नंबर लगा और चित्रगुप्त ने पूछा, बोलो तुम्हारी क्या एक इच्छा है, वो पूरी करते हैं और तुम्हें फिर यहाँ पर भेजना है स्वर्ग या नर्क, वहां पर तुम्हें भेज देते हैं। और तब कबूतर ने कहा कि मैं ना फिलहाल स्वर्ग या नर्क नहीं जाना चाहता, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं नीचे देखूं कि मेरे जो दो बच्चे हैं जिन्हें उनकी माता ने जन्म दिया था और वो चली गई थी, मैं उनकी देखभाल कर रहा था, मुझे देखना है कि वो कैसे जी रहे हैं। उसके बाद में 5-7-10 दिन बाद तुम मुझे स्वर्ग या नर्क भेज देना। और चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब तुमने डिमांड की है, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, यमराज ही लेंगे। और वो बाहर गए हैं और शायद 2 या 3 दिन बाद आएंगे, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। 2 या 3 दिन वो वहीं पर रुके और यमराज के आने के बाद में चित्रगुप्त ने सब बात बताई। यमराज ने कहा, अच्छा तुम्हें ये देखना है कि नीचे क्या चल रहा है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और तब कबूतर को बताया कि जहां पर उसने बच्चों को रखा था एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी, उसके सेकंड फ्लोर की खिड़की पर वो दोनों बच्चे बड़े हुए थे। अब पिताजी ने बहुत संभाल कर उन्हें रखा था, बाहर नहीं निकाला था, उन्हें उड़ना भी नहीं सिखाया था। और वहां पर जब ऊपर से नीचे वो कबूतर देख रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा मर चुका है और दूसरा उसके पास में है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। ना वो खुश है, ना वो मायूस है, और ना ही वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। और कबूतर बहुत ही कंफ्यूज होकर यमराज से पूछ रहा है कि ये क्या है। और तब यमराज ने कहा, तुम्हें उन्हें सिखाना चाहिए था कि उड़ते कैसे हैं। तुम इस डर से कि ऊपर से नीचे जब मैं उन्हें ढकेलूंगा कि वो नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, इस डर से तुमने उन्हें उड़ना ही नहीं सिखाया, और इसीलिए उन्हें उड़ना भी नहीं आता। और उनके पास ना पानी है, ना खाने के लिए कुछ। अब भूखा तो आदमी तो जल्दी ही मर जाता है, जानवर कितने ही टाइम टिकेगा। और तब कबूतर को उसकी गलती ख्याल आ गई और तब उससे कहा कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। और तब यमराज ने एक रेस फ्रेमवर्क दिया। ये रेस फ्रेमवर्क क्या है? आर से आता है रियलाइज दैट यू डोंट नो समथिंग। हम इंसान भी अगर सीखते नहीं है तो हम मर जाते हैं। बस हमें दफनाया या जलाया तब जाता है जब हमारा शरीर मर जाता है। सीखते तो रहना ही चाहिए और उसके लिए रियलाइज करना होगा कि हमें कुछ चीज पता नहीं है। काफी लोग तो ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जितना मुझे जरूरी है उतना सब कुछ मुझे आता है, नया कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। और ये रियलाइजेशन ना होना सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ ना होने का। सो फर्स्ट, रियलाइज दैट यू डोंट नो समथिंग। जैसे उन दोनों बच्चों ने आसमान में उड़ते हुए पंछी तो देखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी तो पंछी हैं, हम भी तो उड़ सकते हैं, तो ये उड़ना सीखना चाहिए हमें। लेकिन ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। सेकेंड अल्फाबेट है ए। ए से होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस के। हाँ, मुझे ये नहीं आता और मैं ये सीख सकता हूँ। किसी ना किसी के पास मुझे ये सीखना होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं आता। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि इस चीज का कोई फील्ड में मास्टर है, कोई हमें इस फील्ड का जितना टाइम अकेले सीखने में लगेगा उतना उससे 10% या 10 गुना कम टाइम मुझे लगेगा किसी के पास से सीखने में। और इसके लिए मुझे फुल एक्सेप्ट करना होगा किसी को एज माय मेंटर। जब ये एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगा तब सीखना और भी आसान हो जाएगा। जैसे अपने आप को हम लोग पूरा समर्पित करते हैं किसी चीज में, वैसे एक्सेप्टेंस इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अल्फाबेट इज सी एंड सी इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, लेकिन हम इंसान नहीं बने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो फिर हम लोग कुछ नया सीखेंगे कैसे, या फिर हम लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे। वैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब बहुत ही तोड़ फोड़, मतलब आसमान को तोड़ने वाला काम करना, बहुत ही अलग काम करना। नहीं यार, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत छोटा सा काम करना भी हो सकता है। जैसे रोज आप अपने घड़ी में 7,000 स्टेप्स देखते हो स्मार्ट वॉच में कि रोज मैंने 7,000 या 10,000 स्टेप की क्या। बस
आपको एक हफ्ते के लिए अपने आप को चैलेंज करना है कि बस मैं रोज 10,200 स्टेप्स, बस 200 स्टेप का कंफर्ट जोन आपको तोड़ना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये कंफर्ट जोन तोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बेहतर बनते जाएंगे। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फाबेट ई, इज एक्सपेरिमेंट विद योर लर्निंग। देखिए, फेलियर इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। इनफैक्ट भगवान की जितनी भी कहानियां आप सुनेंगे, वो भी बहुत जगह फेल हुए हैं। फेलियर इज इनविंसिबल, मतलब वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, फेलियर तो आने वाला ही है। और अगर हम लोग उसके डर से एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे, तो हम लोग नया कुछ सीखेंगे ही नहीं। सो एक्सपेरिमेंट विथ योर लर्निंग, एंड श्योर बी श्योर कि हाँ, कहीं ना कहीं फेलियर तो आने वाला है, लेकिन ये फेलियर ही तो है जो आपको और बेहतर बनाएगा। इनफैक्ट जितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो कई ज्यादा बार फेल हुए हैं सक्सेसफुल होने की बजाय। हम सबको वो बात तो पता ही है, बल्ब बनाने के पहले 9,999 बार एडिसन फेल हुए थे, तब उनको जाके बल्ब मिला था। वैसे ही फेलियर तो होने वाला है, लेकिन अपने फेलियर या लर्निंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करना ना छोड़े। तो ये रेस फ्रेमवर्क है जो आपको और भी अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करने वाला है। तो इनमें से कौन सी चीज आज आप यूज करना शुरू करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइए।